नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में और मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। कश्मीर से 370 हटाने के केंद्र सरकार के 5 अगस्त 2019 के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। इस ऐतिहासिक फैसले ने कश्मीर में एक बड़े और सकारात्मक बदलाव की ओर इशारा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पूरे देश से प्रतिक्रियाएं जो हैं वो भी आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से कश्मीर में हाशिए पर जो लोग रह रहे हैं उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा और कश्मीर में भी एक बड़ा बदलाव आएगा। और इस फैसले को लेकर सभी जो है अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस फैसले के बाद किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे, साथ ही आने वाले समय में क्या कुछ जो नई बातें हैं वो निकलकर सामने आएंगी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और मेरे साथ दो खास मेहमान भी होंगे। लेकिन सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है, उस फैसले की जो बड़ी बातें हैं वो क्या है वो आपको बताते हैं। ये फैसला जो 2019 में 370 हटाने की जो बात हुई थी उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी है। राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 हटाने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट की जो बड़ी बातें हैं वो आपको बता रहे हैं। आर्टिकल 370 हटाने का फैसला संवैधानिक तौर पर सही था। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यह फैसला सही था। संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं और अब से जो सभी प्रावधान है जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे। ये फैसला जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है अनुच्छेद 370 हटाने में किसी भी तरह की कोई दुर्भावना नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले की बड़ी बातें हैं, जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव के लिए भी कदम उठाए जाएं। बेहद ही महत्वपूर्ण बात कि जल्द ही वहां पर चुनाव कराए जाएं। 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाएं, ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जम्मू कश्मीर में जल्द राज्य का जो दर्जा है वो बहाल हो जाए। जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की। आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था और इसीलिए कहीं ना कहीं इसको अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बात है, जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। 370 पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बात है, लद्दाख को अलग करने का जो फैसला लिया गया था केंद्र सरकार द्वारा, उसको भी वैध बताते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपनी मुहर लगा दी और आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस समय स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं प्रेम शंकर मिश्र जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही रंजना अग्निहोत्री जी हैं, आप हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं। नमस्कार, आप दोनों का स्वागत है चर्चा में। रंजना अग्निहोत्री जी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बड़ी बातें, किस तरह इसे देखती हैं? निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट का जो 5 जजेस का आज फैसला आया है वो न्याय की जीत, राष्ट्रहित में और जनहित में है। जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी, परंतु जम्मू कश्मीर का संविधान भारत के संविधान के अधीन था। राष्ट्रपति को ये पूरे पावर्स हैं, राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त हैं कि वो 370 को हटा सकते। यही सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा है। और जो याचिकाएं फाइल की गई थी उसमें ये कहा गया था कि ये अस्थायी प्रोविजन नहीं है, जिसको टेम्पोररी प्रोविजन बताने वाली याचिकाएं आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई। 5 जजों के फैसले आए हैं, फैसले अलग अलग हैं, लेकिन फैसलों का जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष एक है, राष्ट्रहित में, राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा, संप्रभुता के लिए बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है जो विजय भारत को मिली है ना, वो बहुत ही बड़ी बात है और स्वागत योग्य है। बिल्कुल। और जिस 370 को लेकर लगातार बात हो रही है, जिसको हटाने को लेकर जो केंद्र सरकार का फैसला था, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। एक बार जल्दी से उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अनुच्छेद 370 क्या था, जिसको लेकर आज ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला कह सकते हैं इसको, जो आज दिया गया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लगा हुआ था, जिसे 2019 में सरकार द्वारा हटाया गया था और आज उस बड़े फैसले पर कोर्ट ने भी मुहर लगा दी गई। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक प्रावधान था।
ये जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा देता था। 370 से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था। ये भारतीय संविधान की उपयोगिता को राज्य में सीमित कर देता था, यानी जम्मू कश्मीर में जो भारतीय संविधान है वो सीमित हो गया था। उस समय जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान था, बेहद महत्वपूर्ण। जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था। संसद के पास केवल विदेश मामलों, रक्षा और संचार के संबंध में कानून बनाने की शक्तियां थी। इस बात की भी सीमा थी कि इसमें संशोधन कैसे किया जा सकता है। संशोधन को लेकर भी जो सीमाएं थी वो तय थी। इस प्रावधान में राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति से ही संशोधन कर सकते थे, यानी जम्मू कश्मीर की अपनी अलग संविधान समिति थी। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक प्रावधान था, यानी कि 370 के अंतर्गत जो स्पेशल पावर्स थे अगर कहा जाए जम्मू कश्मीर के पास, तो उनको अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। हमारे साथ प्रेम शंकर मिश्र जी भी हैं। प्रेम शंकर मिश्र जी, अब आज जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके कहा है कि जम्मू कश्मीर में हाशिए पर रहने वाले जो लोग हैं उनको भी अब मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिलेगा, एक नए विकास के रास्ते पर चलने का अवसर मिलेगा। कैसे देखते हैं इसे आप? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे जो अनुच्छेद 370 था, अगर आप जो संविधान में जहां इसकी व्यवस्था दी गई थी, उस धारा की जो इस अनुच्छेद की जो प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना ही कहती थी कि अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष प्रावधान है। यानी इसको जो सुप्रीम कोर्ट में लोग गए थे ये कहने के लिए कि ये पहले अस्थायी था लेकिन बाद में अस्थायी हो गया, तो उनका ये तर्क जो है वहीं पर भोथरा हो जाता है जब संविधान के आप अनुच्छेद 370 को देखते हैं। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि अभी जिसका आपने अलग अलग संदर्भों में जिक्र भी किया कि ये बहुत से प्रतिबंध लगाता था। उसमें एक इसके साथ एक जो धारा 35A थी जिसको खत्म किया गया जी, उसका भी जिक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसने ये व्यवस्था थी उसके अंतर्गत कि जम्मू कश्मीर के राज्य के बाहर का कोई व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता था जी, यानी जम्मू कश्मीर में निवेश की संभावनाएं ही समाप्त थी। बिल्कुल। दूसरा, अधिकांश निर्णय आपको राज्य सरकारों की सहमति से लेने होते थे, जो 3 महत्वपूर्ण है, संचार और रक्षा और विदेश मामलों के अलावा अन्य जो विषय थे। अब राज्य सरकारों की अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं थी, उनका अपना वोट बैंक था और उसके हिसाब से निर्णय आते थे। तो जो जम्मू कश्मीर, जिसे हम धरती का स्वर्ग कहते हैं, या जो हमारा जो नक्शा बनता है, जो उसमें शीर्ष पर जम्मू कश्मीर दिखता है, वो विकास की मुख्य धारा से अछूता था। वहां के लोग जो जिस भारत का अभिन्न अंग है उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा से कटे थे। यहाँ के लोग वहां की संस्कृति, परंपरा, वहां की विशिष्टता से कटे थे। तो वह तो एक तरह से एक स्वतंत्र देश का हिस्सा होने के साथ साथ वो हमारी संप्रभु प्रक्रिया से ही पूरी तरह से अलग कटा हुआ था, जो कहीं न कहीं हमारे संविधान की मूल भावना के विरुद्ध था। तो ऐसे में जो केंद्र सरकार ने पहले निर्णय लिया और उस पर जो सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी है, ये जम्मू कश्मीर के समवेत विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप पिछले 2-3 सालों में जम्मू कश्मीर से आती तस्वीरें देखिए। इसके पहले लाल चौक पर तिरंगा फहराया जाना अपने आप में इस देश में एक बड़ा भूतपूर्व घटनाक्रम माना जाता था। आज वहां से रील्स बन रहे हैं, वहां वीडियो जा रही हैं, आज वहां लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं। आप वहां के सामाजिक विज्ञान में, वहां के उद्योग में, वहां की सोच में और भारत के प्रति सोच में जो बदलाव आया है, हम उसको कहीं न कहीं हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल। और भले ही प्रेम शंकर जी इस फैसले पर मुहर आज लगी है, लेकिन अगर हम बात करें 2019 की, जब केंद्र सरकार ने इसको पूरी तरह से हटाया था, तो तब से ही जो बदलाव है जिसकी आप बात कर रहे हैं वो देखने को साफ तौर पर हम देख सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो बदलाव वहां इसलिए देखने लगा क्योंकि वो जो प्रतिबंध है वो हट गए। बिल्कुल। और इस फैसले को लेकर जो तमाम राजनेता हैं उनकी भी जो प्रतिक्रियाएं हैं, बयान हैं, वो सामने आ रहे हैं। इसको लेकर जो भाजपा के सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार उसको सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये खंडपीठ का निर्णय जो उच्चतम न्यायालय का है, ये संवैधानिक निर्णय है और मैं समझता हूं कि 2019 के अगस्त माह में जो 370 धारा हटाने का निर्णय लिया गया था, वो अपने आप में ऐतिहासिक था। देश के प्रधानमंत्री का वो सोच, देश की सरकार का वो सोच और सदन के भीतर सभी का सोच, और उस निर्णय पर आज खंडपीठ ने अंतिम रूप से मोहर लगा दिया है। और मैं समझता हूं कि अपने आप में भारत के संविधान के तहत उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है वो ऐतिहासिक है और अब किसी प्रकार का इस पर कोई सवाल जवाब का प्रश्न नहीं उठता।
तो राजीव प्रताप रूडी जो हैं भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इसको लेकर अब किसी तरह का सवाल उठने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ रंजना जी भी हैं, आप अधिवक्ता हैं। रंजना जी, अगर आपसे इसको सरल भाषा में हमारे दर्शकों को अगर ये समझाने की कोशिश करें कि जो 370 हटने के बाद अगर इसके कानूनी पक्ष की बात करें तो क्या कुछ बदलाव अब आएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि धारा 370 कश्मीर से हट जाएगी। देखिए, 5 अगस्त 2019 को जब 370 पार्लियामेंट ने हटाया, भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि संविधान की किसी भी धारा को हटा सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, हटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। उसके रीजंस उनको जैसे कि 368 में डिस्क्राइब है, उस हिसाब से करना होगा। पार्लियामेंट ने ये किया और पार्लियामेंट ने ये देखा कि ये प्रोविजन 370 टेम्परेरी प्रोविजन था। 370 की भाषा स्वयं कहती टेम्परेरी, 370 आर्टिकल 370 प्रोविजन इज टेम्परेरी प्रोविजन। तो इसको जब हटाया गया, हटाने के बाद पूरे देश नहीं, स्पेसिफिक कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में वो लोगों ने ह्यू एंड क्राई मचाया जिनको देश की शांति सुरक्षा से और देश से प्रेम नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति को वहां जा करके ये महसूस नहीं होता था कि हम भारत के नागरिक नहीं हैं या कश्मीर कोई अन्य भाग है। पूर्व में इसके देखिए, अगर हम लोग जाते थे तो वहां पर लोग पूछते थे कि हिंदुस्तान से आए हो, तो मन में इतना क्रोध आता था कि ये भारत का शीर्ष है, पृथ्वी का स्वर्ग है, और यहाँ हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। पूछा जाता है कि क्या भारत से आए हो, तुम हिंदुस्तानी हो। तो ये सारी चीजों से निजात मिलेगा। मुझे तो सबसे बड़ी बात ये लगती है कि पूरा भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक होगा और प्रत्येक व्यक्ति भारतवासी कहलाने का गौरव प्राप्त करेगा। बिल्कुल, प्रत्येक व्यक्ति जो है अब वो भारतवासी कहलाने का गौरव प्राप्त करेगा। और इस फैसले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट करके जो जम्मू कश्मीर के जो वासी हैं उनको लेकर बात की है और कहा है कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों को भी, खासतौर से हाशिए पर रहने वाले लोगों को भी अब मुख्य धारा से जुड़ने का जो अवसर है वो मिलेगा और नए तरह के जो बदलाव हैं वो भी जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे। हमारे साथ प्रेम शंकर जी भी हैं। प्रेम शंकर जी, अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की और अब जब इस तरह का फैसला आ गया है तो इसके बाद किस तरह के जो बदलाव हैं और खासतौर से अगर हम राजनीतिक बदलावों की बात करें तो वो किस तरह के होने वाले हैं? देखिए, ऐसा है कि 2019 में जब केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला किया था, उसके बाद से ही बदलावों की एक जमीन तैयार हो चुकी है। जी देखिए, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 370 के चलते जम्मू कश्मीर को उन तमाम विशिष्टताओं से अलग रखा गया जो वो डिजर्व करते थे। और दूसरा ही उतना ही महत्वपूर्ण यह है कि जो यहाँ के नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार जहां देता था, वहीं देश के अन्य नागरिकों के अधिकार को छीनता था। तो जो समानता का मूल सिद्धांत है उसका यह विरोधी था, उसको हटाया गया। उसको हटाने से सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि जो वहां पे कट्टरपंथ पनप रहा था, जो इस कानून का बेजा इस्तेमाल करते हुए जो वहां पे और बेहतर किया जा सकता था, उसकी संभावनाओं को सीमित करते हुए उसको एक अंधा कुआं बनाने की जो कोशिश हो रही थी, उस कोशिशों पे लगाम लगा, वो साजिशें टूटी। अब धीरे धीरे आप देखिए वहां पे निवेश के लिए लोगों ने आना शुरू किया है। आप पिछले 2 से 3 सालों में देखिए, एक दौर था कि 70-80 के दशक में भारतीय सिनेमा की शायद ही कोई ऐसी फिल्म हुआ करती थी जिसकी शूटिंग जम्मू कश्मीर में जाए बिना पूरा हुआ करती थी। और पिछले 5, 7, 8 साल पहले क्या वातावरण था, आज की तारीख में वहां फिल्में शूट हो रही हैं, वहां क्रिकेट खेले जा रहे हैं, मैंने बताया लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं, उनके वीडियोज आ रहे हैं बदलते कश्मीर की तस्वीर को दिखाते हुए। तो जाहिर है अगर कश्मीर में निवेश बढ़ेगा, कश्मीर का वातावरण बेहतर होगा, तो इससे वहां के लोगों की आर्थिक समृद्धि टूटेगी, उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बेहतर होंगे। और अगर शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर होंगे तो जो लड़ाई पिछले 5 दशक से जम्मू में और खासकर कश्मीर में लड़ी जा रही है, व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, उसको आतंकवाद से मुक्त करने के लिए, कट्टरपंथ से निजात दिलाने के लिए, तो इस कट्टरपंथ को तोड़ने के लिए, लोगों में विश्वास भरने के लिए, वहां के लोगों को इस अपनेपन का एहसास कराने के लिए कि आप भारत का अभिन्न हिस्सा है, यही तो माध्यम है। और अनुच्छेद 370 को हटने के बाद उसका मार्ग ठीक से प्रशस्त हुआ है। बिल्कुल। अगर बात की जाए कश्मीर की और 370 वहां से हटने की, रंजना जी, अब कश्मीर को जो है, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा, तो किस तरह से जो तस्वीर है वो बदलेगी, वो आपसे समझना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद सबसे बड़ी जो तस्वीर बदलने वाली है, पूर्व में क्या होता था, अगर कश्मीर में रहने वाली कोई बेटी या बहन कश्मीर के बाहर के स्टेट में विवाह करती थी तो उसके सारे अधिकार वहां से समाप्त हो जाते थे। राइट टू प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी, राइट टू परचेज प्रॉपर्टी, वोटिंग राइट, ये सब समाप्त कर दिया जाता था। जी। और इसके साथ साथ उसे अवहेलना का शिकार होना पड़ता था। अगर भारत के किसी अन्य प्रदेश में विवाह करने के बाद वो कभी मायके जाती थी तो उसके साथ बहुत दुर्भावना और दुर्व्यवहार होता था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बेटियों को समानता का अधिकार मिलेगा। पूरे भारत में किसी भी प्रदेश में विवाह का अधिकार जो है वो उनका सुरक्षित हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है, जो जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का शिकार था, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का, चाहे पैसे की तरफ से हो, चाहे ड्रग्स की तरफ से हो, चाहे पूरे देश में आतंकवाद फैलाने का जो केंद्र बिंदु बना था, वो अब पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। और आगे सुरक्षा और देश की सुरक्षा बढ़ेगी और ये अब सारी चीजें समाप्त हो चुकी होंगी। तो हमें गर्व से ये कहना होगा कि कश्मीर में रहने के बाद हम चाहे कश्मीर के बाहर प्रॉपर्टी खरीदें या कश्मीर के किसी भारत के किसी अन्य प्रदेश में रहने के बाद कश्मीर में विवाह करें या प्रॉपर्टी खरीदें, ये सबको अधिकार कानूनन प्रदत्त हो जाएंगे। ठीक है। और इस फैसले को लेकर लगातार जो नेता हैं अलग अलग पार्टी के, उनके भी बयान आ रहे हैं, उनकी भी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं। गुलाम नबी आजाद जो कि अध्यक्ष हैं डीपीएपी के, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है, बयान आया है, क्या कुछ है, एक बार उसको भी सुन लेते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता रोड से भरोसा उठ गया, लेकिन ये था कि एक उम्मीद थी, क्योंकि कई चीज़ों में हम सब ने, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ने पिछले कई सालों से कहा था जो कोर्ट करेगा वो आखिरी फैसला होगा। जैसे बाबरी मस्जिद के बारे में कहा था, इसी तरह से और कई चीज़ों में कहा था और उसको स्वीकार किया था। तो अब हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो किसी दल की, किसी पक्ष की, किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, और ख़ास तौर से आज की जो ये बेंच था वो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा बेंच था। लेकिन अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने कहा कि 370 है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे कहता हूँ कि इसको ख़त्म करना 5 अगस्त 2019 को ही गलती थी। जल्दी में किया गया था, बहुत जल्दी में किया गया था, और जम्मू कश्मीर के अवाम से तो कोई पूछ नहीं सकता है इतने आम से, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों से पूछा जाना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ। तो देखिए प्रेम शंकर मिश्रा जी, गुलाम नबी आजाद पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, वो इस फैसले से जो है काफी हताश नजर आ रहे हैं और इस फैसले का स्वागत करते हुए नहीं दिखे वो। और जब बात की जाए इस तरह की राजनीतिक बयानों की, तो जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले लोकसभा में 2 बिल पास हुए, आज राज्यसभा में भी उन बिलों को पेश किया जाना है और 2 दिन बाद ही ये एक बड़ा फैसला आ जाता है और 2024 में चुनाव भी होने वाले। आपको क्या लगता है इसका किस तरह का जो असर है वो 2024 के चुनावों में देखने को मिलेगा? देखिए, पहले तो आपने गुलाम नबी आजाद साहब के बयान का जिक्र किया जी। तो देखिए, आजाद साहब की चिंता यह नहीं है कि जम्मू कश्मीर के विकास की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है उससे या प्रभावित हो रही है, इससे इन लोगों का जो वहां पे एक राजनीतिक वर्चस्व था वो टूटता नजर आ रहा है। क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि जब भारत का संविधान लागू हो गया, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो तो भारत के संप्रभुता की बात करती है जी। लेकिन जो जम्मू कश्मीर का संविधान बना था और वो संविधान सभा 1956 में खत्म हो गई थी, उस संविधान में कहीं भी जम्मू कश्मीर के संप्रभुता की बात नहीं थी। और जिस ये एक बात बार बार उठती है कि वहां के सियासी दलों या विधानसभा से राय ली जानी चाहिए, जिस समय ये प्रक्रिया अपनाई गई 370 समाप्त करने के लिए, वहां राष्ट्रपति शासन लागू था और राज्यपाल के बिहाफ पर राज्यसभा या संसद कानून बना सकता था, तो सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। अब देखिए, आरक्षण जो अभी जो आरक्षण विधेयक जम्मू कश्मीर में सीटों के प्रसीमन के लिए जो पेश किया गया है, जो जिसको अभी पास होना है, देखिए उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखें और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जम्मू कश्मीर में अधिक जनसंख्या या अधिक निवासी होने के बाद भी जम्मू की जो सीटें थी वो कम थी और कश्मीर की सीटें अधिक थी। यानी निर्णय प्रक्रिया में भी जो मतदान की प्रक्रिया थी या जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया सरकार चुनने की थी, वो प्रक्रिया भी एक तरह से जो है दोषपूर्ण थी। यानी एक मेजॉरिटी आबादी को अपने वोट का जो पूरा मूल्य मिलना चाहिए था या जो उनका पूरा हक मिलना चाहिए वो उपलब्ध ही नहीं था। तो अभी नए परसीमन में जो सीटों का बंटवारा किया गया है, नए जो सीटों का गठन किया गया है, उससे भी वहां एक बेहतर संतुलन स्थापित होगा और उससे सीधा असर
वहां के राजनीतिक परिदृश्य पर पड़ेगा, जो केवल तुष्टीकरण के नाम पे या कट्टरपंथ के नाम पे या कुछ विशिष्ट वादों को मुद्दा बना के कश्मीर को भारत से अलग दिखाने का सपना दिखाकर वहां जो सत्ता संचालित करने का कुचक्र रखते थे वो टूटेगा। लोकतंत्र के मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर, रोजगार के मुद्दों पर, कश्मीर की मूलभूत समस्याओं के समाधान के मुद्दे पर, जम्मू कश्मीर के पूर्ण विकास के मुद्दे पर अब चुनाव में जाना पड़ेगा। और वहां के जो मूल राजनीतिक दल हैं जो इसी को बेचकर अब तक दुकान चलाते थे, उनके लिए जरूर चिंता का विषय है। बिल्कुल, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे उनके लिए जरूर ये जो है ये चिंता का विषय है। और ऐसे लोग इस फैसले से खुश भी नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हताश भी नजर आ रहे हैं। और इस फैसले को लेकर ओवैसी और उद्धव ठाकरे जो हैं उनका भी बयान आया है, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है, मिली जुली प्रतिक्रिया। एक बार उसको भी सुन लेते हैं। नहीं, आज जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं है और हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है। आर्टिकल 370 हटाने के वक्त हमने समर्थन किया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उनका हम स्वागत करते हैं। उम्मीद यही करते हैं, आशा यही है कि जो दूसरा आदेश उन्होंने दिया है कि नेक्स्ट सितंबर तक वहाँ चुनाव होने चाहिए, तो वो भी चुनाव जल्द से जल्द को हो जाएंगे और वहाँ की जो जनता है उनको खुली हवा में मतदान करने का अवसर मिलेगा और मिलना चाहिए। तो अज़दुद्दीन ओवैसी जो है वो नाखुश नजर आए, लेकिन वहीं जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया। और इस फैसलों को लेकर डॉक्टर कर्ण सिंह ने क्या कुछ कहा है, हरी सिंह के बेटे हैं, राजा हरी सिंह के बेटे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो, उन्होंने क्या कुछ रह चुके हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार उसको भी सुन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से हर एक विषय को देखा है। जो मैंने सुना चीफ जस्टिस जो पढ़ रहे थे उसमें एक एक क्लॉज, एक एक सब क्लॉज को उन्होंने देखा है और सब परिस्थितियां देखते हुए उन्होंने एक नतीजे पर पहुंचे हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं क्योंकि बहुत दिनों से ये बात हवा में थी, तो अब कम से कम स्पष्ट हो गया है कि जो हुआ वो वैध था। तो डॉक्टर कर्ण सिंह, राजा हरी सिंह के बेटे, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन बावजूद इसके भी उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया है और साथ ही साथ अपील भी की है कि इस फैसले को सही तरीके से आगे बढ़ाया जाए और लोग इसका स्वागत भी करें। हमारे साथ रंजना जी भी हैं। रंजना जी, बार बार इस बात को लेकर भी याचिका भी दायर की गई थी कि 370 हटने से जो कश्मीर की आंतरिक संप्रभुता है वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। इसको लेकर अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, इसे आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जम्मू कश्मीर के पास उनकी अपनी स्वयं की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी जी, और भारत के संविधान के अंतर्गत जम्मू कश्मीर की संप्रभुता भारत के संविधान के अंतर्गत थी। तो ये जो याचिकाएं हैं कही गई हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट ने यही कहते हुए निरस्त किया है और उसमें बहुत सारे पॉइंट उन्होंने डिस्कस किए हैं। अभी पूरा फैसला तो देखा नहीं, लेकिन एक बात मैं बता दूं, कुछ लोगों की आदत पड़ गई है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा तो या तो ना इत्तेफाकी करेंगे या तो सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा निर्णय। जो भी निर्णय राष्ट्रहित में होते हैं, जैसे राम मंदिर का फैसला आया उसमें भी यही गैंग था जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया था और वही गैंग अब सामने आके खड़ा हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि इनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो गई, इनका देश से कोई प्रेम नहीं है, देशवासियों से कोई प्रेम नहीं है, भारत के संविधान में इनकी आस्था नहीं है, भारत के उच्चतम न्यायालय में इनकी कोई आस्था नहीं। इसलिए इस तरीके से के कंटेम्पचुअस स्टेटमेंट ये मीडिया के सामने दे रहे हैं। बिल्कुल। रंजना अग्निहोत्री जी, प्रेम शंकर मिश्र जी, आप दोनों हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला है, बड़ा निर्णय वो आ चुका है। 370 हटाने का जो केंद्र सरकार का फैसला था उस पर अपनी मोहर लगा दी है। तो अब कश्मीर में जो बड़ा बदलाव है वो भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा और इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी जरूर पड़ेगा। चर्चा में मेरे साथ आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।